What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि आपको बताया गया था पिछले 2-3 दिन से वीडियो से आपको क्लियर बताया जा रहा है कि संडे का जो ब्लॉग होगा दिवाली स्पेशल ब्लॉग होगा और उसमें ओएमआर सीट को किस तरीके से भरा जाएगा उसके रिगार्डिंग्स ही वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आप समझ सकें कि ओएमआर सीट को हमें किस तरीके से फिलअप करना है और आप लोग कोई भी गलती ना करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, दीपावली स्पेशल ब्लॉग है आपके रिगार्डिंग्स कि हाउ टू फिल द ओएमआर सीट को हम किस तरीके से भरें। एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन सही होता है, सब कुछ आंसर सही होता है, बट उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, उसी के रिगार्डिंग्स ही इस वीडियो को स्पेशल वीडियो आप लोगों के रिगार्डिंग्स बनाया है। जो हमारे पास ओएमआर सीट अवेलेबल है लगभग उसी तरीके की ओएमआर सीट आपके बोर्ड में आएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर नहीं है। अदर ट्यूटर्स आपको बता रहे होंगे इस तरीके की ओएमआर सीट आएगी, बट हम आपको क्लियर ही बता रहे हैं कि जो हम आपको ओएमआर सीट दिखा रहे हैं वो क्लियर नहीं है कि बोर्ड की तरफ से यही ओएमआर सीट आएगी। जो भी आपको बता रहे हैं कि यही ओएमआर सीट आएगी, बिल्कुल रॉन्ग है। अभी बोर्ड में क्लियर नहीं है कि क्या ओएमआर सीट आएगी, बट पैटर्न यही है। पिछले जो नीट के एग्जाम्स हैं, जेईई के एग्जाम्स हैं और अदर एग्जाम्स हैं जो कि ओएमआर सीट से होते हैं, वो लगभग इसी सीट्स पर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, वही सीट्स है जो आपके एग्जाम्स में चल रही है, उसी सीट्स को हम लेकर के आए जिससे कि आप क्लियरली समझ सकें। मेनली इसमें यह है कि ओएमआर सीट कोई भी हो, बट आपको किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी के रिगार्डिंग्स जानेंगे। तो देखिए, ये आपकी ओएमआर सीट है, बट ओएमआर सीट को फिलअप करने से पहले जो उसके बैक पृष्ठ यानी इसके बैक पर जो पॉइंट्स होते हैं, मेनली इन पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। ओएमआर सीट तो आप फिलअप कर सकते हैं, बट ये देख रहे होंगे ये जो पॉइंट्स हैं, मेनली इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है कि ये पॉइंट्स आपके कौन कौन से दिए हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, पॉइंट्स के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हमें पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देते हैं, जो भी निर्देश आपको दिए गए थे, आपके बेनिफिट्स के लिए होते हैं। दूसरा, किस तरीके से आपको आंसर सीट में आंसर फिलअप करना है, उसके रिगार्डिंग्स आपको जो भी डायरेक्शंस दिए गए होते हैं इस तरीके से दिए गए होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, पहले आप उनके डायरेक्शंस को पढ़िए, जो भी निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आपके डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस को पढ़ना है। उसके बाद ही ओएमआर सीट को फिलअप करना है। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपका, देखिए फर्स्ट पॉइंट में केवल और केवल नीले या काले बॉल पॉइंट का ही पेन का प्रयोग करें। यानी मेनली इसमें क्या कहा गया है आपको, नीले और काले बॉल पॉइंट पेन, यानी जो आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए, केवल पेंसिल वाला ही पेन होता है, उसी तरीके पेंसिल जो यूज करते हैं पेन वही यूज करनी है, नीले या ब्लैक कलर की। मेनली जो मशीन की कोडिंग्स होती है जिसमें उस ओएमआर सीट को रीड किया जाता है, ये ओएमआर सीट को जो पढ़ती है जिसमें क्वेश्चन आंसर फीड होते हैं, वो केवल और केवल आपके ब्लैक और ब्लू पेन को ही करती है। तो मेनली आपको जो ओएमआर सीट बननी है, आपको ब्लैक यानी काले, ब्लैक या ब्लू यानी नीला, मेनली आपको ब्लैक या ब्लू से ही बननी है। बट हम ज्यादातर मोस्टली आपको प्रीफर करेंगे, आप जहां तक हो ओएमआर सीट को ब्लैक कलर से ही बनना, ब्लैक पेन से ही बनना है, न कि ब्लू पेन से। अगर नहीं है
तब आप ब्लू पेन से भर सकते हैं, बट हम प्रीफर करेंगे आप ज्यादातर ब्लैक पेन से ही यूज करें। सेकेंडली, एक चीज ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर करते हैं कि कुछ ब्लैक पेन से भर देते हैं, कुछ ब्लू से भर देते हैं, बट ये सबसे बड़ी गलती है। आपको केवल और केवल एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, या तो आप ब्लैक कीजिए या ब्लू यूज कीजिए, अदर पेन्स यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रीडिंग मशीन्स है वो केवल एक ही कलर को, जैसे आपने ब्लैक कलर भर दिया वो ब्लैक कलर को ही करेगी, आपने ब्लू से भर दिया तो आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग हो सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन सही थे बट उसमें कोडिंग्स आपकी ब्लैक पेन की हो गई, तो जो ब्लू पेन से करेंगे उनको रीड नहीं करेगी, यानी क्वेश्चंस आपके होते हुए भी, सही होते हुए भी वो गलत हो जाएंगे और उनको रीड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, ओएमआर शीट में केवल और केवल एक ही इंक का प्रयोग करना है, या तो ब्लैक कीजिए या ब्लू कीजिए, ये आपको कंफर्म करना है। ये मोस्ट है कि ये बच्चे ये गलती ना करें। ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि आधे क्वेश्चंस में ब्लू से भर दिए, आधे ब्लैक से भर दिए। केवल एक ही इंक का प्रयोग करना है, ब्लैक या ब्लू। और हम सबसे ज्यादा आपको प्रीफर करेंगे कि आपको केवल और केवल ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेटर है। तो केवल आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, परीक्षार्थी अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर, बुक कोड, विषय को अवश्य भरें और वृत्त को काला करें। यानी जो आपको दिया गया है, यानी रोल नंबर वगैरह, उस रोल नंबर को ही बुकलेट में ब्लैक करें। जैसे आपका रोल नंबर दिया गया है, मान लीजिए 00123445, इस तरीके का दिया गया है। इसके सर्कल्स आपको दिए गए 0, इस तरीके का सर्कल बनाया गया है। मान लीजिए इस तरीके के सर्कल्स हैं और ये आपका रोल नंबर है। तो ध्यान रखिए, उसी सर्कल्स को आपको भरना है। जैसे इसमें दिए गए होंगे 0 वाले अलग दिए हुए हैं, 1 2 3 इस तरीके के नंबर्स के, तो उनको ही, नंबर्स को ही आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। जो आपका रोल नंबर दिया गया, जैसे इसमें रोल नंबर दिया गया है यानी 1 2 3 4 5, तो इसको आपको क्या करना है, जो आपका जैसे इसमें दिए 2 3 से स्टार्ट है, आपका किससे स्टार्ट है, तो 3 वाले को ही कलर को आपको बनाना है। जैसे इसमें रोल नंबर आपका दिया गया इस तरीके का। अब मान लीजिए इसमें आपका ये है आपका 1 1 1 इस तरीके का हो जाएगा। सेकेंडली इसमें इस तरीके के आ जाएंगे 2 2 2 2 2 2 इस तरीके का आया। फिर 3 3 3 3 3 3 क्या आपका हो गया, यानी 4 4 4 4 4। अब मान लीजिए हमारे पास 0, ये आपका रोल नंबर है 1 2 3 4। मान लीजिए ये आपके पास नंबर है, आपका रोल नंबर 1 2 3। तो ध्यान रखिए इसमें क्या दिया है 1, तो आपको ये ध्यान रखना 1 स्टार्टिंग में, तो आपको 1 वाला रंगना है। क्या करना है, 1 वाला रंगना है। और रंगने का तरीका देखिए, जैसे ये आपका सर्कल्स बना हुआ है, तो पहले हमें सर्कल्स के ही फिलअप करना है। सर्कल्स के रिगार्डिंग से ही आपको एक लाइन खींचनी है, सर्कल से स्टार्टिंग से ही आपको भरना है। जब आप सर्कल से रंग दोगे तो फिर आप उसको आसानी से इस तरीके से भर दीजिए। मैंने ये ध्यान रखिएगा कि जो इंक है वो इस सर्कल से बाहर ना निकले और कोई भी पॉइंट्स आपको खाली नहीं होना चाहिए, यानी इसको कहीं भी आपको इस तरीके से शो होने नहीं चाहिए ये कहीं पर खाली है, यानी उसको सर्कल्स को भरना है। फर्स्ट हो गया। अब आपका 2, तो 2 वाला नंबर इसके सेकंड नंबर पे, ये वाला नहीं लेंगे आप 2, इसी के जो नीचे है जस्ट इसी को हम 2 नंबर्स को भरेंगे। पहले हम साइड से भरेंगे इसको, जब साइड से हमारा भर गया तो आप जल्दी जल्दी इसको भर सकते हैं, इस तरीके से इसको रंग देंगे। 2 हो गया। अब आपका 3, तो 3 इसके लाइन से सीध में, तो आप इसको 3 को भरेंगे। ये आपका सर्किल था, पहले सर्किल से चारों तरफ फिराना है आपको बॉल पेन को, ब्लैक पेन को।
और उसके बाद इसको आसानी से इसको फिलअप करना है। ये ध्यान रखिए इंक आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए। 3 हो गया, इसके बाद है आपका 4, तो 4 इस तरीके से फिलअप होगा। पहले आपको सर्किल्स को साइड में फैलाना है इसको, और उसके बाद में आप इस तरीके से इसको फिलअप कर दीजिए। ये हो गया। यानी इस तरीके से आपको, ये मान लीजिए इतने नंबर्स थे, इस तरीके से आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना कुछ बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, जैसे 1 कर दिया, 2 के नीचे 2 कर दिया, 3 के नीचे 3 कर दिया, 4, यानी एक ही लाइन में फिलअप कर देते हैं, बट ये गलत है। आपको एक लाइन में फिलअप नहीं करनी है। जैसे ये नंबर्स हैं 1, आपका रोल नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से आपको कॉलम दिए गए होंगे, इसमें आपको रोल नंबर अपना फिलअप करना है। इस तरीके का हो गया रोल नंबर। अब मान लीजिए 1 के नीचे आपको 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3 और 4 के नीचे 4। इस तरीके से आपको फिलअप करना है अपना रोल नंबर, न कि एक ही लाइन में। एक ही लाइन में आपको रोल नंबर अपना फिलअप नहीं करना है, तो आपका ये रोल नंबर गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपने एक ही लाइन में भर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके रोल नंबर में कोई नंबर मान लीजिए रिपीटेशन नंबर आ गया, यानी रिपीटेशन नंबर मान लीजिए इसकी जगह पर 4, एक और 4 आ गया, 4 आ गया, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, देखिए तो इसमें क्या है आपके 4 है, तो एक नंबर और कॉलम आपका गोला बना हुआ होगा। जितना रोल नंबर होता है इतने गोले बने हुए होते हैं। तो देखिए आपका ये तो 4 है, 1 2 3 4। अगर 4 रिपीटेशन है तो जो नेक्स्ट वाला गोला है उसको रिपीट भर देंगे। ये ध्यान रखना है, जो उससे आगे उसकी लाइंस में आ रहा है उसी लाइंस के उसके गोले को जो भी नंबर्स है उसी नंबर्स को आप फिलअप कर दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, गोले से आउट इंक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आउट इंक हो गई तो समझ लीजिए आपका जो नंबर्स है वो गलत हो जाएगा और आपका जो भरा हुआ है उसको काउंट नहीं करेगी मशीन। तो काउंट मशीन नहीं करेगी तो आपका आंसर शीट जो है गलत हो जाएगी। तो OMR शीट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, उसको जल्दी जल्दी भर देते हैं, कहीं कहीं पे खाली भी छोड़ देते हैं। तो खाली नहीं छोड़ना है कोई भी। और सेकेंडली देखिए, अब ये हो गया आपका OMR शीट के रिगार्डिंग रोल नंबर आपको इस तरीके से बनना है, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे जिस लाइंस में हो उसी लाइंस में आपको फिलअप करना है। आपका थर्ड पॉइंट है, वृत्त को इस तरह काला करें कि वृत्त में नंबर अक्षर दिखाई न दे। यानी वृत्त को आपको, जो ये सर्किल है आपको इस तरीके से ब्लैक करना है कि जो इसके नंबर्स, मान लीजिए इसमें नंबर्स है आपका 2 नंबर्स है, तो इसको इस तरीके से काला करना है कि ये जो 2 नंबर्स है आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी इसको साइड से हमने फिलअप कर दिया, पहले साइड से भरेंगे और साइड से भरने के बाद फिर इसको सीधा सीधा रंग देंगे। तो आपने देखा इस जगह पे 2 नंबर्स था, बट वो 2 नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें थर्ड पॉइंट भी देगा, वृत्त को इस तरीके से काला करना है कि इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको दिखाई न दे। तो जो नंबर्स उस पर दिखाई दे रहा है वो नंबर्स आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। वृत्त को इस तरीके से काला करें। फोर्थ में दिया गया है आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप ये गलती ना करें, आप इस तरीके से इनको फिलअप ना करें। देखिए किस तरीके से आप फिलअप करोगे तो ये गलत मानी जाएगी आपकी OMR शीट, और आपका जो पॉइंट्स है यानी जो डॉट्स आपका सर्किल बना हुआ है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो देखिए आपको समझ में आएगा, काले और नीले प्लेन से बनना है, इस तरीके से आपको रोल नंबर अपना भरना है। अब देखिए आप गलती क्या करते हैं और इस तरह की गलती करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें फोर्थ पॉइंट दिया गया है आपको, देखिए ये सर्किल्स बने हुए हैं आपके, ये सर्किल्स है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि कुछ यहां पे लिखा है A B C और D, ये आपका हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, ये गलत तरीके में क्या करते हैं बच्चे, कुछ इस तरीके से भर के चले जाते हैं इसको। ये क्या है गलत, इस तरीके से आपको भरना नहीं है। अगर आपने इस तरीके से भरा है तो ये आपका
गलत है। सेकेंडली, आप किस तरीके से, कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं, उसको ऐसे कर दिया और ऐसे क्रॉस का निशान बना दिया, तो क्रॉस का निशान ये भी आपका गलत है। इस तरीके से आपको ओएमआर शीट नहीं बननी है। ये भी रॉन्ग पैटर्न है और ये भी रॉन्ग पैटर्न है। थर्ड, और कुछ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फिलअप कर देंगे, आधा अधूरा भरा छोड़ दिया, तो ये भी आपका गलत है। आपको इस तरीके से भी नहीं भरनी है। सेकेंडली, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी में देखिए इस तरीके से भी नहीं है, कुछ एक बच्चे क्या करेंगे, इसी में इस तरीके से लगा दिया और आपका भर गया, तो ये भी नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से भी भरा तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इस तरीके से आपको ओएमआर शीट नहीं भरनी है। फिर देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये है आपका सर्कल और इस जगह पे आपका मान लीजिए कोई पॉइंट्स है ए, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भर करके इस तरीके से भर देंगे, इसको जल्दी जल्दी मारेंगे, यानी इसकी जो इंक है, यानी पेन की जो इंक है वो गोले से आउट कर देते हैं। गोले से अगर आउट हो गई तो ये भी आपकी गलत है। गोले से आउट इंक नहीं होनी है। अगर गोले से इंक आउट हो गई तो समझ लीजिए आपका जो ओएमआर शीट है वो गलत हो गई। तो यानी जी उसी जगह पे ओएमआर शीट आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी और वहां पर आपका ओएमआर शीट का नेगेटिव मार्किंग जाएगा और उस जगह पे रीड नहीं की जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको सर्किल्स इस तरीके से इनमें से किसी भी पैटर्न से आपको नहीं भरनी है। जैसा कि हमने क्रॉस का निशान लगाया है, आपको ओएमआर शीट इस तरीके से नहीं भरनी है। ओएमआर शीट भरने का सही तरीका है, देखिए जब आप सर्किल लगा हुआ है आपके अंदर ए पॉइंट्स दिया गया है, तो ओएमआर शीट के रिगार्डिंग आपको करना है, पहले जो किनारे हैं उन किनारों से आपको फिलअप करना है। किनारों से हमेशा फिलअप करेंगे ओएमआर शीट को, किनारों से आप पेंसिल से फिलअप कर लीजिए और उसके बाद में आप सही से इसको फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, बट इंक जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। और जो बीच में ए दिखाई दे रहा है वर्ड, वो वर्ड आपको इस तरीके से भरनी है, ये वर्ड भी आपको दिखाई नहीं देना है। यानी इंक से इस तरीके से भरना है कि ये जो नंबर्स है ये भी आपको दिखाई ना दे और कहीं पर भी खाली स्पेस ना बहे। तो ध्यान रखना, आपको सही से बनना है, ये है आपका सही बनने का तरीका। इसी तरीके से आपको ओएमआर शीट को भरना है। बच्चे ये गलती बिल्कुल ना करें। तो ये था आपको किस तरीके से बनेगी, यानी इस तरीके से आपको फिलअप नहीं करने हैं, बल्कि आपको इस तरीके से ओएमआर शीट को फिलअप करना है। यही आपका राइट है, इसी तरीके से आपको सही से भरना है। सेकंड, आपको आगे का पॉइंट दिया गया है, इसमें देखिए पॉइंट नंबर है 5, ओएमआर शीट को नहीं मोड़ें और नहीं कोई निशान इस पर लगाएं। यानी ओएमआर शीट पे आपको कोई निशान नहीं लगाना है, टिक का निशान, क्रॉस का निशान कोई भी नहीं लगाना है। और आपको ओएमआर शीट को इस तरीके से ना ही मोड़ना है या इस तरीके से आपको नहीं मोड़ना है। यानी इसको ओएमआर शीट को आपको मोड़ना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं और कुछ इस तरीके से रोल्स बना लेते हैं। इस तरीके से ओएमआर शीट को क्या करेंगे, रोल्स बना लेंगे, रोल्स के रूप में इस तरीके से बना करके रख लेंगे। तो ये ओएमआर शीट को नहीं रखना है। ओएमआर शीट प्लेन है, उसको प्लेन ही रहने देना है, यानी ओएमआर शीट को बिल्कुल सीधे ही रखना है। सेकेंडली, आपको बता दें बोर्ड में इस बार एक नया पैटर्न भी आपको ऐड लिया है। ओएमआर शीट को फिलअप करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यानी पेपर आपको 1 घंटे पहले ही मिल जाएगा, बट जो नोटबुक है उस उत्तर पुस्तिका वो आपको आफ्टर 1 आवर्स दी जाएगी, यानी 1 घंटे बाद ही दी जाएगी। ये चीज ध्यान रखिए, बोर्ड का मेन अपडेट यही है कि 1 घंटे पहले, यानी आपका 3.25 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दी जाएगी। 15 मिनट रीडिंग आपके होने के बाद में आपको 1 घंटे के लिए ओएमआर शीट भरने के लिए जाएगी। उस समय टाइम पर आपको कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, पहले आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना, उसके बाद आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट भरनी है 1 घंटे के अंदर। ओएमआर शीट जब आपसे जो आपके जो आपकी क्लास में होगा, पर्यवेक्षक होगा, वो आपसे ओएमआर शीट ले लेगा और आफ्टर दैट उसके बाद में आपको उत्तर पुस्तिका देगा। 1 घंटे के अंदर ही आपको ओएमआर शीट बननी है। सेकेंडली, आपको ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका एक साथ नहीं दी जाएंगी, अलग अलग दी जाएंगी। पहले ओएमआर शीट और उसके बाद ही आपको उत्तर पुस्तिका नोटबुक दी जाएगी, जिसमें आपको
आंसर शीट में आंसर भरने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर ओएमआर शीट पहले आपको दी गई, 1 घंटे का टाइम होगा। तो ये बोर्ड का मेन अपडेट है, ध्यान रखिएगा आपको एक साथ नहीं दोनों चीजें दी जाएंगी। तो ये था मेन अपडेट। अब देखिए इसमें दिया और सेकेंडली आपको इस तरीके से मोड़ना नहीं है जैसे बताया गया है, और इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लैंक स्पेस है यानी खाली स्थान, तो इसमें कोई भी आपको रफ वर्क नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी रफ वर्क नहीं करोगे आप इस पे ओएमआर शीट पे, कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। अगर आपने ओएमआर शीट पर रफ कार्य किया तो आपके नंबर्स कट जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, ओएमआर शीट पे कोई भी ना पेंसिल चलानी है, क्रॉस, सही निशान या नेम्स वगैरह कुछ भी नहीं आपको लिखना है। अगर आपने इस तरीके से कोई भी चीज भर दी तो आपकी ओएमआर शीट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस पे आपको कोई भी निशान, डॉट्स कुछ भी नहीं लगाने हैं। तो ये आपका था 6 पॉइंट, यानी रफ वर्क इस रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका स्थान पर ही करें, उत्तर पुस्तिका पर नहीं करें। कक्ष पर्यवेक्षक द्वारा ओएमआर शीट पर अंकित की गई सभी पृष्ठों की जांच उपरांत ही हस्ताक्षर करें। यानी जब कक्ष निरीक्षक, जो कक्षा में आपका पर्यवेक्षक वगैरह होगा और जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा, जब वो आपका फिलअप कर ले, चेक आउट कर ले पूरा ओएमआर शीट आपकी सही भरी हुई है, उसी के बाद अपने साइन यहाँ करने हैं, यानी सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी इसमें दिया गया सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, वही आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पर जब आपकी पूरी फिलअप हो जाए और कक्ष निरीक्षक आपकी चेक कर ले ओएमआर शीट को, तभी आपको उस पर यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स पे करने हैं। तो आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जो आप बच्चे अक्सर करते हैं। आपको इस तरीके से नहीं भरना है, जो आपको बताया इस तरीके से आपको फिलअप करना है। तो ओएमआर शीट को इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते हैं ओएमआर शीट, ये तो हो गया आपके डायरेक्शंस। अब ओएमआर शीट में सबसे पहले होगा आपका रोल नंबर, जैसा कि अभी आपको बताया था रोल नंबर। जैसे आपको मान लीजिए 2 3 4 5 है, तो मान लीजिए 2, तो इसमें 2 फर्स्ट नंबर पे आया है, जैसे 2 3 4 5 6 7, तो 2 इसमें क्या है सेकंड नंबर पे, तो 2 वाले पॉइंट्स को रखना है। उसके बाद 3, तो 3 वाले में सेकंड नंबर पे 3 है, तो 3 वाले को फिलअप करना है। इसके बाद 4 है, तो जो 4 कौन से पे 1 2 3, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3 नंबर पे 4 यहां पर है, तो इसको 4 को फिलअप करना है। आगे क्या है 5th, तो 5th देखिए कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5। देखिए आपको इस तरीके से रोल नंबर है आपका 2 3 4 5 6 7 0 8 3 2 5 4 3, इस तरीके का नंबर्स है। तो इसमें क्या है 2, तो आपको 2 वाला नंबर से रखना है, वो भी ब्लैक से, ये ध्यान रखना। तो आगे क्या है आपका 3, तो 3 वाला आपको रखना है, 3 वाला। आगे क्या है 4, तो 4 वाला रखना है आपको, ये ध्यान रखें। आगे क्या है आपका 5, तो 5 वाला रखना है, 5 वाला। फिर आगे क्या है 6, तो 6 वाला। पहले हमेशा ध्यान रखिए इन जो है साइड से भरेंगे, उसके बाद ही अंदर भरेंगे। आगे क्या है आपका 7, तो देखिए 7 पहले साइड से नोट को डाल करेंगे, पेन से चलाएंगे, उसके बाद आप बीच में भर सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी आपको नंबर्स नहीं दिखा। इसी तरीके से आगे के नंबर्स आपको फिलअप करने हैं, यानी ये हो गया आपका रोल नंबर। सेकंड बुकलेट नंबर, बुकलेट नंबर जो पड़ा होगा वो आपको फिलअप करना है। बुकलेट कोड क्या है, ए है, बी है, सी है, वो आपको फिलअप करना है। नेम ऑफ द एग्जाम क्या है, कौन सा एग्जाम है, वो आपको फिलअप करना है। सेकंड कॉलेज कोड, कौन सी कॉलेज में है आपका, तो उस कॉलेज का एग्जाम कोड आपको पता होगा, उसमें दिया गया होगा, तो वो एग्जाम कोड भरना है। सेकंड आपका पेपर कोड दिया हुआ, पेपर कोड भरना है। आगे आपको स्टूडेंट्स नेम, यहां पर आपको स्टूडेंट्स का अपना नेम फिलअप करना है, फादर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम फिलअप करना है, और आपका सब्जेक्ट्स क्या है वो आपको फिलअप करना है, और पेपर कोड क्या है वो आपको फिलअप करना है। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट आपको फिलअप करनी है, और कॉलेज और एग्जाम सेंटर का कोड, यानी कॉलेज एग्जाम सेंटर का नेम क्या है वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद होता है मेन वर्क, यहां पर ये तो आपका फिलअप हो गया। इसके बाद है आंसर्स आपको किस तरीके से फिलअप करना है, तो ये देखिए जैसे फर्स्ट में ऑप्शन दी है A B C D,
तो वो आपको किस तरीके से करने हैं देखिए। आपको दिया गया है फर्स्ट का आंसर दिया गया है आपको ए बी सी डी, ये सर्किल में है ए बी सी डी, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया है। अब मान लीजिए और सेकंड है, इसमें भी इसी तरीके से दिए गए होंगे, ये ध्यान रखिए किसी में भी अलग नहीं दिए गए होंगे, यहां पर भी ए बी सी डी। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको समझ में आया कि फर्स्ट का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट का जो सी है केवल आपको उसको ही फिलअप करना है, अदर में कुछ नहीं करना है, और ना ही अदर जो क्वेश्चंस हैं, अदर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी डी, आपको उनको कुछ भी नहीं करना है, और ना ही उसमें क्रॉस या अदर साइंस लगाने हैं। तो ये आपका भर गया सी, यानी आपका फर्स्ट का कौन सा सही है, सी सही है, तो सी बनना है। सेकेंडली आप उसमें व्हाइटनर वगैरह का यूज नहीं करोगे, आंसर जो ओएमआर शीट है उस पर व्हाइटनर अलाउड नहीं है। अगर आपने किसी क्वेश्चन पे व्हाइटनर लगा दिया तो वो आपका आंसर जो है रीड नहीं किया जाएगा और आपका आंसर सही होते भी गलत होगा। तो इस ओएमआर शीट पर आपको व्हाइटनर यूज नहीं करना है, ना व्हाइटनर यूज कर सकते हैं ना इरेजर यूज कर सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि ओएमआर शीट को बिल्कुल सही से और सही तरीके से ही फिलअप करना है। पहले आप साइड से भरिएगा, किनोर इसकी साइड से भरिएगा, उसके बाद ही अंदर आपको रखना है। तो इस तरीके से भरना है क्वेश्चन। मान लीजिए सेकंड का आपका बी ऑप्शन सही है, तो पहले बी को आपको साइड से भरना है इस तरीके से, ये ध्यान रखना, बी को पहले साइड से इस तरीके से फिलअप करना है। ये हो गया आपका बी, ये भर गया। आपको पहले साइड से भरेंगे उसके बाद अंदर ही भरेंगे, यानी सेकंड का आपका बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट को फिलअप करना है, सही से करना है। सेकंडली आप उसको नहीं मोड़ेंगे और ना ही किसी तरीके से बैंड करेंगे, अगर मोड़ेंगे तो आंसर शीट जो एमआर शीट है वो आपकी गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ओएमआर शीट के कोई जो भी क्वेश्चंस हैं आपको किस तरीके से फिलअप करने हैं और किस तरीके से ओएमआर शीट को भरना है, आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दीपावली का स्पेशल ब्लॉग, ओएमआर शीट कैसे भरें, संडे स्पेशल ब्लॉग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लॉग था, बच्चों से अक्सर नहीं आता था कि ओएमआर शीट को किस तरीके से भरें और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और कौन कौन किस तरीके से हम भरते हैं तो वो गलत हो जाती है। तो ये था हमारा दीपावली संडे ब्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।